इस वक्त हम राजस्थान के जोधपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं। पहला सवाल सर, न्यूज़ इंडिया की तरफ से, क्या हो रहा है सर राजस्थान में? कभी करौली तो कभी राजगढ़ तो फिर आपका जोधपुर। देखिए, करौली और का विषय कि भारतीय नववर्ष मनाने वाले लोगों पर जिस तरह से सुनियोजित रूप से षड्यंत्र रच करके हमला किया गया, प्रश्न ये खड़े हुए थे कि भारत का नववर्ष मनाने वाले लोगों पर से आपत्ति किनको है और कौन उनको प्रश्रय देता है। ठीक वही राजगढ़ में हुआ, सुनियोजित रूप से मंदिर तोड़ा गया। और जोधपुर में जिस तरह की घटना ईद की पहली रात को और ईद के दिन हुई, मामूली सी घटना के प्रतिक्रिया में हज़ारों लोग एक राय होकर के एक साथ जिस तरह से पुलिस चौकी पर हमला कर रहे थे, शहर की कानून व्यवस्था को जार जार करने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे। और उसके बाद दूसरे दिन नमाज के बाद जिस तरह से बलवा एक राय होकर के एक मज़हब विशेष के लोगों ने किया, वो दंगा नहीं था क्योंकि दूसरा कोई पक्ष नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो दंगा नहीं था, लेकिन उनकी परिभाषा और सोच अलग है। उनका कहना है कि जब तक 5-6 लोग न मरे हों तब तक वो दंगा नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के बीच में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि ऐसी ताकतों को प्रश्रय कौन दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, और इस विषय को लोगों के सामने लाना नितांत आवश्यक है। और मैं तो ये खुले शब्दों में कहूँगा कि सरकार अपनी और कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से धार्मिक उन्माद फैला रही है और अपने इस कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सर, सांप्रदायिकता फैलाने का तो आरोप सीधा सीधा आप लोगों के ऊपर लगा है कि बीजेपी और आरएसएस प्लांट करती है और प्लांट करके प्रदेश में सांप्रदायिकता का रंग और जहर घोल। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने का प्रयास, और वैसे भी गहलोत साहब अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं, लोग भी उनको जादूगर कहते हैं। और उनका जादू यही है कि अपनी विफलता या अपने कर्मों का दोष किसी दूसरे पर डाल दो और पाक साफ बच करके निकलने का प्रयास करो। लेकिन अब के बार जोधपुर में जिस तरह के हालात बने और जिस तरह की घटनाएं हुई है, अब की बार सत्य सब लोगों के सामने उद्घाटित हो गया है। लेकिन सत्य उद्घाटित होने की आप बात कर रहे हैं, गहलोत साहब कह रहे हैं कि जितने भी राज्यों में दंगे हुए हैं, 7 राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा उनकी जांच करा लें। देश के गृह मंत्री अमित शाह, दंगों के पीछे कौन है साफ नजर आ रहा है। देखिए, अगर अशोक गहलोत साहब ने कहा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि करौली, अलवर और राजगढ़, इन तीनों घटनाओं की जांच आप तुरंत सीबीआई को दे दें। अगर उन्होंने जांच चाहिए है, तुरंत सीबीआई को राजस्थान की सरकार लिख करके दे, सीबीआई उसकी जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि साहस है तो मुख्यमंत्री जी आगामी सोमवार को इसका आदेश जारी कर सकते हैं। सर, मैं गया था, इसके अतिरिक्त भी एक विषय को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में देखने की आवश्यकता है। देखिए, मुस्लिम मतदाता जिस प्रदेश में कांग्रेस से दूर हो गया, उस प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक विदाई हो गई, उनकी डोली उठ गई। चाहे वो उत्तर प्रदेश होगा, चाहे बिहार होगा, चाहे बंगाल होगा, चाहे केरल होगा, चाहे कोई और प्रदेश होगा। और ये जो 7 प्रदेश जिनकी चर्चा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उन 7 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम मतदाता न खिसक जाए, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र रच करके कांग्रेस पार्टी खुद अपने आला कमान के इशारे पर इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाती है ताकि वो वोट उनके साथ में इंटैक्ट रहे। अब अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए जो षड्यंत्र रच करके इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाए जाते हैं, उसका दोष दूसरों के पर डालने की साजिश मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से? निश्चित रूप से, न केवल तुष्टीकरण की राजनीति, अपितु इतनी बड़ी घटनाओं के बाद में भी तुष्टीकरण, प्रशासन के द्वारा भी तुष्टीकरण कराया जाना, पुलिस के द्वारा भी तुष्टीकरण कराया जाना। जिन घरों में
घुस कर के पत्थर फेंके गए, जिन मंदिरों पे पत्थर फेंके गए, जहाँ तेजाब की बोतलें फोड़ी गई, जहाँ निरपराध लोगों के सिर फोड़े गए, जहाँ तलवारें लहराई गई, जहाँ छोटे बच्चों के साथ में मारपीट की गई, जहाँ दुकानें लूटी गई, उसी जगह से 7 लड़कों को जो पीड़ित पक्ष के हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको जो है झूठे मुकदमे में फंसाने के षड्यंत्र किए जाते हैं। ये तुष्टीकरण का जीता जागता उदाहरण है और ऐसे अनेक उदाहरण आने वाले कुछ दिनों में आप सबके सामने आने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति में लगातार उठापटक भी होती रहती है और लगातार इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। कांग्रेस हमेशा दोष भाजपा के ऊपर डाल देती है, ऐसा क्यों करती है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना। आज राजस्थान में जिस तरह के कानून के हालात बने हैं, राजस्थान रेप कैपिटल बन चुका है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा रेप के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए और फिर भी दुस्साहस देखिए कि राजस्थान जैसी सांस्कृतिक धरती जहां महिलाओं का इतना सम्मान रहा, वहां राजस्थान सरकार का मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर के ये कहता है कि रेप तो राजस्थान में इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है और बाकी सारे लोग ठहाके लगा करके हंसते हैं। ये जो पिशाची मानसिकता है, ये मानसिकता ही अपने आप में इस जो है उसकी कलुषितता, उसका कालापन इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस किस तरह से सोचती है। राजस्थान जिस तरह से छोटी बच्चियों के प्रति दुराचार की राजधानी बना, देश में सबसे ज़्यादा गैंगरेप की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, पुलिस थानों में रेप हो रहे हैं, पुलिस थानों से मुलजिम छुड़ाए जा रहे हैं। यहाँ बजरी से लेकर के शराब से लेकर के भूमि माफिया तक कितनी तरह के माफिया सक्रिय हो गए, अपराधी बेलगाम बेखौफ हो गए, सरेआम न्यायालय में गोलियां चलाई जा रही हैं, गैंग वॉर्स हो रहे हैं और उसका दोष, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की घटनाएं करा करके इसका दोष किसी और पर डालना, मुझे लगता है कि इससे डिज़ाइंड जो है अलग स्टोरी नहीं हो सकती, इससे वेल रिटन स्क्रिप्ट कोई जो है वो नहीं हो सकती। सर, आप भी यहाँ से सांसद हैं और केंद्र में वरिष्ठ मंत्री भी हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं पास। घटना के बाद से आप लगातार यहाँ बने हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीड़ितों से आपने मुलाकात की है और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो सूबे के मुखिया हैं उनका विधानसभा क्षेत्र भी ये है, क्यों नहीं आए वो यहाँ पे? देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो शायद मुझे लगता है वो ही दे सकते हैं क्यों नहीं आए, लेकिन वो जहाँ गए थे, ऐसा सुना है उनका चिंतन शिविर होने वाला है और कल उनके यहाँ से प्रेस स्टेटमेंट था परसों कि वो चिंतन शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उदयपुर गए हैं। अब सामान्य सा प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि ये प्राथमिकता तय करने का विषय है। जोधपुर उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी, दंगे पीड़ितों को संभालना उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी, घायलों का कुशलक्षेम पूछना उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी, निर्दोष लोग जिनके साथ मारपीट करके जिनकी टांगें तोड़ दी गई वो उनसे मिलना उनकी प्राथमिकता नहीं थी, जिन घरों की गाड़ियां जला दी गई वो उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी, जिन व्यक्तियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया वो उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी, जोधपुर का अमन चैन और शांति उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। उनके लिए प्राथमिकता वो इवेंट था जिसमें उनकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली हैं और क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि उनकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के पास में उनका इस्तीफ़ा पिछले 25 साल से पड़ा है, मुझे लगता है कि उनके मन में कहीं इस बात का डर होगा कि यदि वहाँ कहीं व्यवस्था में चूक हो गई, उनके मिजाज पुरसी में, उनके खैर मकदम में कहीं कमी रह गई और उन्होंने वो इस्तीफ़ा 25 साल पुरानी फाइल में से मिट्टी झाड़ करके निकाल लिया और निकाल करके अगर कहीं स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, इस डर के मारे उन्होंने प्राथमिकता जो है वो उदयपुर में जा कर के उस होटल का इंस्पेक्शन करना, उस जगह को देखना, उनके लिए नाश्ता क्या बनेगा उसकी चिंता करना, भोजन ठीक होगा कि नहीं, कहीं उनकी अध्यक्षा को लू न लग जाए उसकी चिंता करना, इन सब विषयों को प्राथमिकता दी है। मेरे लिए प्राथमिकता मेरा शहर, मेरे शहर के लोग, मेरे शहर का अमन चैन, मेरे शहर की शांति, मेरे शहर का भाईचारा बना रहे, ये था। उनके लिए प्राथमिकता आला कमान के मिजाज पुरसी थी। अब ये इसके अतिरिक्त यदि कुछ था तो शायद उनको खुलासा करना चाहिए। तो हमारे साथ भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब थे। उन्होंने गहलोत सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए
खुद कहा कि गहलोत सरकार अगर वाकई में जांच चाहती है तो इन दंगों की जांच सीबीआई को सौंप दे। अब तय करना है गहलोत जी को। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, राजस्थान।